एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दो अलग मुंबई इंडियंस बनाकर चल रहे हैं। जी हाँ, मतलब वो बनाकर नहीं चल रहे हैं, बट ये अंदर का हाल है। एक तरफ रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा जैसे लोग हैं और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और मैनेजमेंट में कायरन पोलार्ड हो गए, बाउचर हो गए, ये लोग हैं। तो मुंबई इंडियंस फिलहाल दो ग्रुप में बंट गया है। रोहित शर्मा के साथ बहुत सारे यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे आकाश माधवाल का उसमें नाम है और भी बहुत सारे यंगस्टर्स का नाम है, लेकिन इस सब के बीच में जो ओनर का सपोर्ट है, वो सपोर्ट हार्दिक पांड्या की तरफ है। आपको याद होगा लास्ट ईयर आकाश माधवाल ने 3 ओवर 3 बॉल में 5 रन देकर के 5 विकेट का एक स्पेल करा था और वो स्पेल बिल्कुल लास्ट में आया था, लीग मैचेस के लास्ट में आया था और माना यह जा रहा था कि उस आउटस्टैंडिंग स्पेल के बाद यह सीजन आकाश माधवाल का बहुत जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन आकाश माधवाल नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश रोहित का सपोर्ट कर रहे थे, यंगस्टर थे, अपनी कोई खास स्ट्रेंथ थी नहीं, इसलिए मैनेजमेंट ने उन्हें दबा दिया है। अब आप देखेंगे अगर रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह वाली जो बात है कि एक ग्रुप में रोहित, जसप्रीत और तिलक वर्मा है, तो ये हमने मैचेस में भी देखा है। आप वो वीडियो याद कीजिए जहां पर हार्दिक पांड्या भाग करके रोहित शर्मा के पास आते हैं, कुछ बताते हैं और जसप्रीत बुमराह, सॉरी, हार्दिक भाग करके जसप्रीत बुमराह के पास आते हैं और कुछ बताते हैं। जसप्रीत उनको इग्नोर करके रोहित शर्मा के पास चले जाते हैं, कुछ बात करते हैं, हार्दिक की तरफ इशारा करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बॉलिंग कंटिन्यू करते हैं। जिससे साफ-साफ ये समझ में आता है कि जसप्रीत बुमराह अभी भी कहीं न कहीं जो डिस्कशन है, जो कंसिडरेशन है, वो रोहित शर्मा की तरफ ही ज्यादा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा हार्दिक पांड्या किस तरह से रोहित शर्मा को गाइड कर रहे थे काफी बार कि आप वहां जाइए, जिससे ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी, और जिस तरह से रोहित का रिएक्शन आ रहा था, मतलब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो ये बात कह रही हैं कि दो ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप रोहित शर्मा का, एक ग्रुप हार्दिक पांड्या का, तो इसको हमने कहीं ना कहीं मैचेस में देखा है। हमने मैचेस में देखा है कि एक तरफ रोहित शर्मा चले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या चले जा रहे हैं। हमने देखा है किस तरह से कायरन पोलार्ड एक अलग ही तरफ बैठे होते हैं और उस जगह पर रोहित शर्मा नहीं दिखते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज डगआउट की वायरल हो रही हैं जहां पर रोहित शर्मा के आसपास अगर कोई बैठा है तो वो तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर कुछ उनसे बात कर रहे हैं, तो ये लोग बैठे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या वाले जिन लोगों की नाम हो रही है हार्दिक पांड्या के ग्रुप में, वो वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। अब हार्दिक पांड्या के लिए अच्छी बात यह है कि अगले 4 मैचेस जो हैं वो वानखेड़े स्टेडियम में होने हैं। अब उससे फायदा यह होगा कि 2 मैचेस में जो बुरी तरह से हार मिली है, जो एसआरएच ने जिस तरह से 277 रन बना दिए हैं, उसमें हार्दिक की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब ये जो ग्रुप वाली बात आ गई है, इन सबको सॉल्व करने का वंस फॉर ऑल यही 4 मैच है जो मौका है। क्योंकि वानखेड़े को आप अच्छे से जानते हो, वानखेड़े में आपने काफी मैचेस खेले हैं, वानखेड़े को हार्दिक से अच्छा, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी जानते हैं, लेकिन हार्दिक से अच्छा शायद अभी कोई नहीं जानता है। खैर रोहित जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं जहां पर हार्दिक, ईशान ये लोग हैं। लेकिन यहां पर अगर आप गुट बनाकर रहोगे, अगर आप सेपरेशन करके रहोगे, अगर आप दो ग्रुप बना करके रहोगे और खास करके अगर आप रोहित शर्मा के अगेंस्ट रहोगे, तो वही रोहित शर्मा जिसने 5 ट्रॉफीज दिलाई, अगर आप उसके अगेंस्ट रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हार्दिक पांड्या के लिए काम बस इतना है कि जी पहला काम तो आप ड्रेसिंग रूम को यूनाइट करो। पहला काम तो यह है कि आप टीम को यूनाइट करो, सो दैट आपकी जो टीम है वो जब वानखेड़े के मैदान में उतरे तो एक साथ लगे। ऐसा ना लगे कि दो अलग-अलग टीम चल रही है, क्योंकि अगर ऐसा लगेगा तो क्राउड को दिखता है और क्राउड को अगर दिखेगा तो क्राउड शोर करेगा और शोर आपके फेवर में नहीं होगा। इस बात की गारंटी तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है अहमदाबाद, हमने देखा हैदराबाद और हमने ये भी स्लोगन सुने कि अहमदाबाद तो बस झांकी है, वानखेड़े अभी बाकी है। तो अगर वाकई वानखेड़े जो अगले 4 मैचेस हैं, सिचुएशन और कंडीशन टीम के लिए फेवरेबल हैं, लेकिन क्या वो हार्दिक पांड्या के लिए फेवरेबल होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बस जाते जाते मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अगले 4 मैचेस में हार्दिक पांड्या कुछ ऐसा कर पाएंगे कि वापस से वो टीम को एकजुट कर सकें, वापस से वो लोगों का दिल जीत सकें और जो वानखेड़े का क्राउड होगा, क्या उसकी बोइंग से बच करके उस उनसे अप्रिसिएशन ले सकते हैं किसी भी तरह से हार्दिक पांड्या, या फिर इतनी जल्दी इस चीज को सॉर्ट आउट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। खैर आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।